नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज का ये वीडियो अगली सीरीज़ है इसमें मैं आपको अगला बताऊंगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में डे 1 था कि क्या क्या एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ हम 20 से 25 मिनट का एक कर सकते हैं अपने डेली बेसिस पे। आज कुछ और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। एक और सीक्वेंस, नई सीरीज़ आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें इसमें भी ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेचेस होंगे, ओवरऑल बॉडी के आसन होंगे, प्राणायाम होगा जो हमारी बॉडी को रिलैक्स भी रखेगा, एनर्जी भी देगा और हमारे माइंड को भी स्टेबल रखेगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं ही करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करते हैं। क्या करना है, सांस भरते हुए अपनी गर्दन को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाएंगे सीधा खड़े होते हुए, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पूरा चिन को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो गर्दन पूरा ऊपर नीचे तक मत लेके आइए, वो सिर्फ यहाँ तक करेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ करके आपको। सांस भरते हुए पीछे और सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल सामने। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द है या गर्दन में किसी तरह का दर्द है, उनके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम पूरा ब्रीद आउट करते हुए चिन को नीचे टच करेंगे। फिर से ब्रीद इन 5 से 6 बार और धीरे धीरे ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लास्ट टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फिर सांस भरते हुए गर्दन सीधी, दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे इस तरह से। अब अपना शोल्डर को रोटेट करेंगे। अच्छे से करना है ब्रीदिंग के साथ। सांस भरते हुए अपनी कोहनियाँ ऐसे उठानी है। कुछ लोग सिर्फ इतना रोटेट करते हैं, कोशिश करिएगा इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए कोहनियाँ पूरी ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाइए, एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट। थोड़ी सी कोशिश करनी है। फिर पूरा पीछे से नीचे की तरफ। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 2, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट वापस। 3, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट वापस। 4, अभी पीछे से आगे करेंगे। सांस भरते हुए पूरा 90 डिग्री ऊपर, फिर एक दूसरे के साथ टच करते हुए आगे। 1, ब्रीद इन पूरा ऊपर, ब्रीद आउट आगे। 2, ब्रीद इन पूरा ऊपर, ब्रीद आउट आगे। 3, ब्रीद इन पूरा ऊपर, ब्रीद आउट आगे। 4, अभी मैंने 4 टाइम्स किया। आप 5 से 6 बार भी कर सकते हो, 10 टाइम्स भी इसको कर सकते हो। इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, अपने बाजू को इस तरह सामने की तरफ रखेंगे, एकदम स्ट्रेट, शोल्डर लेवल, कंधों के बिल्कुल सामने, हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई। यहाँ पे सांस लेना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए शोल्डर्स को टच करेंगे इस तरह से। अगेन सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। 2, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 3, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 4, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 5, और फिर धीरे से हाथों को सीधा करते हुए एकदम रिलैक्स। इसको भी 5 से 10 बार आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पैरों को थोड़ा सा पास ले आइए। अगर हो सकता है तो बिल्कुल टच भी कर सकते हैं अपने पैरों को, नहीं तो बिल्कुल इतना सा गैप रखेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या करना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, अपनी उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने पाम्स को टर्न करेंगे ऊपर स्काई की तरफ इस तरह से। बाजू ऐसे नहीं रखनी है, एकदम स्ट्रेट रखनी है। यहाँ पे सांस लीजिए, ब्रीद इन करिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड जाएंगे बड़े आराम से। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल दूसरी तरफ। कंटिन्यू, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट, साइड चेंज। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट, साइड चेंज। ब्रीद इन ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर साइड चेंज। सांस लेते हुए ऊपर
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे एंड रिलैक्स। ये भी मैंने 5 बार इधर किया, 5 बार इधर किया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 8 बार कर लो, 10 बार कर लो। धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ हर चीज़ करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कटी चक्रासन। दोनों पैरों में शोल्डर विथ गैप लेके आएंगे, कंधों जितना गैप लाइएगा। क्या करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए, और फिर धीरे धीरे देखिए आपके हाथों के बीच में शोल्डर विथ का गैप रहेगा। ऐसे ज़्यादा नहीं खोलना है, पास भी नहीं रखना है, कंधों जितना गैप, एकदम शोल्डर के सामने आपके दोनों हाथ होने चाहिए। यहाँ पे सांस लिया, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर के निचले हिस्से से आपको इस तरह मुड़ना है। पैर एकदम सीधे रहेंगे, पैरों को साथ में नहीं घुमाना है और पैर को ज़मीन से उठाना भी नहीं है। ऐसा नहीं है इस तरफ गए तो ऐसे बॉडी वेट कर लिया, ये चीज़ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए, ब्रीद इन, हाथ ऊपर, ब्रीद आउट, धीरे धीरे साइड। थोड़ी देर रुकेंगे, 5 से 10 सेकेंड, फिर सांस लेते हुए वापस सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जब आप साइड पे जाएंगे, हाथों के बीच में जितना गैप था उतना ही मेंटेन रखना है, हाथों को पास ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे। सांस भरते हुए फिर सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए फिर सामने, सांस छोड़ते हुए साइड चेंज, ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट साइड चेंज, ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट साइड चेंज, ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट साइड चेंज, ब्रीद इन सामने, और धीरे से रिलैक्स। इस तरह 5 टाइम्स इधर, 5 टाइम इधर, 10 टाइम्स हो गया। 5-5 सेकेंड आप रुक भी सकते हैं, एकदम जल्दी जल्दी भी नहीं घूमेंगे, ठीक है। 4 से 5 सेकेंड का होल्ड लेते हुए दोनों साइड से आपको धीरे धीरे कटी चक्रासन करना है। इतना हो गया, थोड़ा रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस लें, पेट को भरें, लंबी गहरी सांस बाहर, पेट को खाली करें। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस अंदर, पेट खाली, अंदर की तरफ। चलिए खड़े होके आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। अब करते हैं बैठ के किए जाने वाली कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ आसन। बैठ के स्टार्ट करेंगे बद्ध कोण आसन से। जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने हाफ करवाया था सिंगल लेग से, कि पहले शुरुआत के दिनों में आपको कैसे करना चाहिए। आज हम दोनों लेग्स के साथ इकट्ठा करेंगे कंप्लीट बद्ध कोण आसन, द बटरफ्लाई पोज। उसके लिए आपको क्या करना है, सुखासन में आप बैठे हैं, इस तरह से अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए पूरा अच्छे से, और जितना मैक्सिमम हो सके अपने पैरों को अपने पास लेके आना है इस तरह से। अगर किसी के नीज़ में पेन है बहुत ज़्यादा तो वो थोड़ा अवॉइड करें बटरफ्लाई पोज को, या फिर अगर थोड़ा कम पेन है तो पैरों को थोड़ा इस तरह से दूर रखते हुए हम इसको बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा अंदर की तरफ मत लेके आइए, नीज़ पे थोड़ा स्ट्रेच आएगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो बड़े आराम से करिए इसको, इस तरह से पैरों को फिर अंदर की तरफ लेके आइए। कमर गर्दन एकदम सीधी रखनी है, चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर रखनी है। उसके बाद पैर को अच्छे से लॉक करेंगे। अभी हम इस तरह अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाइए, पैरों के नीचे रखिए और पैरों के अंगूठे के ऊपर हाथ का अंगूठा आना चाहिए। एकदम से इसको लॉक कर दिया हमने पैर को, ठीक है। पैर अच्छे से अंदर, कमर सीधी। सांस भरते हुए नीज़ को अप करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी लेग्स को यहाँ रोकेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी कोहनियों को, हाथों को नहीं हिलाना, अभी कोहनियों को बाहर की तरफ इस तरह निकालते हुए एक लंबा गहरा सांस लीजिए
और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते, ऐसे झुकना नहीं है, सीधे ही रहते हुए सांस को छोड़ते छोड़ते आपसे जितना आगे की तरफ झुका जाए आप उतना ही झुकिए। अगर इतना झुका जाता है तो थोड़े दिन इतनी प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि नीचे उंगलियां चुभ रही हैं या कंफर्टेबल नहीं हैं तो होल्ड करते हुए अपने हाथों को बाहर निकालिए, इस तरह से रख लीजिए पैरों के ऊपर और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ आएंगे। हो सके तो अपनी कोहनियाँ टच कर लो, अपने फोरहेड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें आगे झुकने के लिए मना किया जाता है। 10 से 20 सेकंड के लिए यहाँ रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, बिल्कुल सामान्य गति से सांस लेना है और छोड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले अपने फेस को अप करिए और फिर कंधों को, चेस्ट को ओपन करते हुए कमर सीधी और धीरे से वापस। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें अपनी लेग्स को इस तरह से। अगर आपको थाइज में थोड़ा सा स्ट्रेच फील हुआ है तो इस तरह से हम अपनी लेग्स को रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आज करेंगे कैट एंड कैमल पोज, मर्जरी आसन बोलते हैं जिसे। चलिए बढ़ते हैं, किस तरह करना है बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। मर्जरी आसन करने के लिए क्या करेंगे, कैट एंड कैमल पोज, इस तरह से कैट पोजीशन, कैट की तरह हमें बनना है। टोज को टक इन नहीं रखना है, फ्लैट रखना है। पोस्चर कैसे चेक करना है अब वो सुनिए। आपके जो नीज हैं वो डायरेक्टली आपके हिप के नीचे होने चाहिए, इस तरह से डायरेक्टली आपके हिप्स के नीचे। ऐसा नहीं नीज को ऐसे आगे की तरफ कर लिया, इस तरह से। और आपके नीज के बीच में जो गैप रहेगा वो हिप विड्थ का गैप रहेगा, नीज के बीच में, दोनों के बीच में। उसके बाद हाथों की पोजीशन क्या रखनी है चेक करेंगे अभी। कई बार क्या होता है कुछ लोग ऐसे हाथ रख लेते हैं, ये पोजीशन गलत है, या फिर ज़्यादा अंदर, ये भी गलत है। हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे, जहाँ आपके कंधे हैं उतना, हाथों के बीच में गैप, कंधों जितना गैप होगा, नीज के बीच में गैप, हिप विड्थ का गैप होगा। एक चीज़ और है, और तरीके से चेक कर सकते हैं, जितना आपका कमर का और कंधे का ये गैप है, पीठ जितना, उतना आपके हाथों में और नीज के बीच में गैप होना चाहिए। पोजीशन करेक्ट लेनी है, उसके बाद शुरू करना है। अब बढ़ते हैं आगे, धीरे ध्यान से समझिएगा। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को इस तरह ऊपर उठाना है, छत की तरफ देखना है। मेरी कमर की तरफ ध्यान दीजिए, जो रीढ़ की हड्डी है उसको मैंने नीचे की तरफ पूरा स्ट्रेच कर दिया, नीचे की तरफ। जो पेट है वो इस तरह ज़मीन की तरफ आ रहा है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करेंगे और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ निकालेंगे, जैसे ऊँट ने निकाली होती है, ऊँट की पीठ होती है, कुबड़ निकला हुआ होता है, उस तरह से। फिर सांस लीजिए, गर्दन ऊपर, कमर को नीचे की तरफ, सांस छोड़िए, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर की तरफ। फिर सांस लीजिए, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे की तरफ। फिर सांस छोड़िए, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर की तरफ। कुछ लोग एक और गलती करते हैं इसमें, अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं। ये गलती भी नहीं करनी है। एल्बो स्ट्रेट, हाथ अच्छे से ज़मीन पे सटा के रखने हैं। चाहे तो हाथों की उंगलियां ऐसे पूरी ओपन करके रखिए, अच्छे से ग्रिप बनी रहेगी उससे आपकी। 5 से 6 बार, अगर इसको आप 10 बार भी करोगे बहुत अच्छा ये आसन है। बैक के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, बैक पेन में काफ़ी लोगों को ये उसको कम करने में मदद करता है। प्रिकॉशंस क्या है इसमें, अगर नीज़ में कोई इंजरी है तो मत करिए। अगर नीज़ में पेन है थोड़ा बहुत तो आप नीज़ के नीचे कोई पतला सा कुशन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बेडशीट को डबल करके अपनी नीज़ के नीचे, या फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम इस तरह से अपने मैट को डबल ट्रिपल करके अपने नीज़ के नीचे रख सकते हैं। उससे हमें अपनी बोन्स नहीं चुभेंगी और थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर बता देती हूँ। सांस लेते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए ये पोज, फिर सांस लेते हुए ऊपर। यहाँ पे आप 10 सेकेंड रुक भी सकते हो। सांस ली, 10 सेकेंड रुके, सांस नहीं रोकनी है। 10 सेकेंड रुकने के बाद फिर एक्सहेल करते हुए यहाँ पे आए, यहाँ भी 10 सेकेंड रुकिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इस तरह इसको आप
होल्ड के साथ भी कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी में भी कर सकते हो, होल्ड के साथ भी 3 से 5 बार इसको बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद धीरे से फिर से चाइल्ड पोज में आएंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था। अपने पंजों को एक साथ मिलाइए। कल हमने चाइल्ड पोज किया था, इस तरह नीज एक साथ जुड़े हुए थे। इसको हम दूसरी वेरिएशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके नीज ओपन थे, इस तरह गैप था नीज में, हम इसमें भी धीरे से चाइल्ड पोज कर सकते हैं। शशांक आसन, आर्म सीधी अपनी चिन को या अपने फोरहेड को लगाएंगे, लंबी गहरी सांस के साथ। ब्रेन को काम रखने में बहुत हेल्प करता है ये आसन। माइंड के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। जिनके नी पेन है बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा ऐसे नी बेंड करने में दिक्कत आएगी, तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं इसको। उसके बाद धीरे धीरे सांस लेना है, गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, कमर सीधी। चलिए, बैठ के करने वाले आसन में आज इतना ही। अब बढ़ते हैं लेट के करने वाली कुछ क्रियाएं और आसन, देखेंगे किस तरह से। धीरे से पीठ के बल इस तरह लेटेंगे अपने मैट पे, बड़े आराम से, झटका नहीं देना है अपनी कमर पे हमें, सीधा होते हुए। लंबा गहरा सांस लेते हुए बॉडी को एकदम रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए। कल हमने किया था लेग को धीरे धीरे ऊपर नीचे, आज हम अपनी लेग के साथ एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल बनाएंगे, लेग रोटेशन करेंगे। जल्दी जल्दी कोई चीज़ नहीं करनी है, ब्रीदिंग के साथ एकदम रिलैक्स होके काम रहते हुए इसको करेंगे। देखिए कैसे करना है। हाथों को चाहे ऐसे ज़मीन पे रख लीजिए या फिर इस तरह अपने हिप्स के नीचे भी हम इनको रख सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करिए, या हाथ ऐसे रख लो या फिर हाथ बाहर रख लो। पहले हम अपनी राइट लेग को यूज़ करेंगे, इसके साथ करेंगे। पैर का पंजा एकदम टाइट करना है अपनी तरफ, इस तरह से पंजे को एकदम टाइट रखना है, घुटने को एकदम सीधा रखना है। स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी लेग यूज टू हो जाएगी और धीरे धीरे पोस्चर भी सुधरने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए टांग ऊपर और सांस छोड़ते हुए इसको अच्छे से घुमाते हुए वापस। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से पूरा वापस। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार हो गया। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार हो गया। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हो गया 5 बार। अभी दूसरी लेग पे नहीं जाना है, इसी लेग के साथ हम रिवर्स करेंगे। अभी क्या करेंगे, सांस लेते हुए साइड और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए साइड से और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। 2 बार हो गया। इनहेल एंड एक्सेल। 3, inhale and exhale. 4, inhale and exhale. 5. उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, पेट को पूरा भरना है सांस के साथ और छोड़ते छोड़ते खाली। नाउ फ्रॉम अदर साइड, अभी लेफ्ट लेग की बारी। पंजे को पूरा टाइट करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड पे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड पे। सांस भरते हुए ऊपर, पंजा टाइट, सांस छोड़ते हुए वापस। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 4, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 5. नाउ स्टार्ट रिवर्स। ब्रीद इन, ऊपर, ब्रीद आउट, नीचे। ब्रीद इन, ऊपर, ब्रीद आउट, नीचे। इनहेल, ऊपर, एक्सेल, नीचे। इनहेल, ऊपर, एक्सेल, नीचे। लास्ट टाइम। इनहेल, ऊपर, एक्सेल, नीचे एंड रिलैक्स। रिलैक्स में पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, गर्दन एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। 2 से 3 बार।
रिलैक्सेशन साथ साथ डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि डीप ब्रीदिंग हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाए रखती है, नई ऊर्जा, नई एनर्जी शरीर में आती रहती है, और जैसे जैसे एक्सेल करते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, सारी थकावट साथ के साथ टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन के नाम, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। आज हम सिर्फ अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे, अपनी एक एक टांग से करेंगे, दोनों टांग से आज नहीं करेंगे, वो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। पहले हमें सिंगल लेग से कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। क्या करना है, सांस लेते हुए टांग को मोड़िए, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने पास लेके आइए यहाँ पे इस तरह, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों से इस तरह अपनी टांग को दबाना है, और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने नोज़ को नी के साथ टच करिए, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ इस तरह से होने चाहिए, या फिर आप रिलैक्स भी रख सकते हो टोज़ को। यहाँ पे सांस को रोकने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर नोज़ कंफर्टेबल नहीं है आप चिन भी लगा सकते हो इस तरह से। जितनी देर आपसे रुका जाए उतना देर रुकिए। फिर सांस को लेते हुए गर्दन नीचे जाएगी, सांस को छोड़ते हुए टांग नीचे लेके जानी है इस तरह से। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो गर्दन मत उठाइए, वो सिर्फ अपनी लेग्स के साथ करिए। मैं बता देती हूँ अभी। ब्रीद इन, फोल्ड, ब्रीद आउट, इस तरह अच्छे से पकड़िए। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। गर्दन को ऊपर टच करेंगे या फिर चिन। 10 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। सांस लेते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए टांग नीचे। सर्वाइकल वालों को क्या करना है, इस तरह टांग को मोड़ना है और इसी को ऐसे दबा के रखना है। अगर थोड़ी बहुत दर्द है गर्दन में तो थोड़ा सा गर्दन ऐसे उठा लीजिए ऊपर की तरफ, ऐसे मत लेके आइए इसको, थोड़ा सा ऐसे। चिन को थोड़ा दूर रखना है और ऊपर देखना है। इस पोज में भी आप होल्ड कर सकते हो बड़े आराम से। उसके बाद रिलैक्स, फिर से लंबा गहरा सांस और लंबी गहरी सांस बाहर। अब बढ़ेंगे उल्टे होकर किए जाने वाले आसन। वो कैसे करने हैं, धीरे से अपने पेट के बल आ जाइए इस तरह से, जैसे कि कल हमने किया था भुजंग आसन का फर्स्ट स्टेप कोबरा पोज का। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अपने पैरों को पीछे फ्लैट रखना है, आर्म्स की पोजीशन, अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे प्लेस करना है। आगे नहीं होने चाहिए हाथ, ज़्यादा पीछे नहीं, शोल्डर के नीचे, चेस्ट के पास टच करते हुए। जो आपकी एल्बोज हैं वाइड नहीं होनी चाहिए, बॉडी के साथ टच रहनी चाहिए। चिन अभी नीचे, सांस भरते हुए फेस ऊपर, चेस्ट ऊपर। कल हमने सिर्फ इतना किया था, पहली वीडियो में इतना था। अभी धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपने नाभि तक उठने की, जो आपका बेली बटन है वहाँ तक उठने की, इतना। एल्बो अभी थोड़ी सी बेंड है, एल्बो अभी स्ट्रेट नहीं की है मैंने, थोड़ी सी बेंड रहेगी। पैरों के पंजे जुड़े रहेंगे। अगर मुश्किल लगता है तो थोड़ा सा खोलिए, ज़्यादा नहीं। इस तरह या तो आप सामने देख सकते हैं या फिर ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सामान्य गति से 10 सेकंड रुकिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, एकदम से नहीं जाना है, बड़े आराम से धीरे धीरे अपने हाथों पे वजन डालते हुए इस तरह से। कोई भी ऐसा आप पोज करते हो जिसमें हाथों को नीचे रखना है तो आप अपनी उंगलियों को पूरा खोल के रखिएगा। उससे क्या होगा, अच्छे से हाथों की ग्रिप अच्छी बनती है और बॉडी वेट अच्छे से वो संभाल पाता है। इसको आप कॉन्टिन्यूटी में भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी 10 सेकंड होल्ड करके किया। कॉन्टिन्यूटी में कैसे करना है, इनहेल अप, एक्सेल, कम बैक। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 4 से 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस।
धीरे से रिलैक्स करेंगे दोनों बाजू सिर के नीचे, पैरों में थोड़ा सा गैप, राइट पैर राइट वॉल की तरफ, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। उसके बाद एक बार फिर से चाइल्ड पोज में जाएंगे, शीशांकासन, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर ऊपर, कंधे ऊपर, कमर को सीधा रखते हुए रिलैक्स। तो ये थे सीक्वेंस वाइज, पहले खड़े होके, फिर बैठ के, फिर सीधा लेट के, फिर उल्टा लेट के। थोड़ा कल से थोड़ा बेटर किया और ज़्यादा किया। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम आसान से मुश्किल आसन की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब बारी है प्राणायाम की। पहली वीडियो में हमने किया था भ्रामरी प्राणायाम। आज हम ब्रीदिंग पैटर्न सीखेंगे, 1 बाय 1 एक नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। सुखासन में बैठिए, सुखासन, क्रॉस लेग, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अपने राइट थंब से, इस अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना है। बंद कर दिया, बस इसको बंद ही रखना है। अब सिर्फ लेफ्ट साइड से ही सांस लेनी है, इधर से ही सांस को छोड़ना है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शोधन के लिए, अनुलोम विलोम के लिए। लगातार इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। ऐसे नहीं करना, ऐसे हिलना नहीं है। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर। ध्यान कहाँ रखना है, सांसों के साथ साथ अपने पेट पे। सांस लेते हुए पेट को भरना है, सांस को छोड़ते हुए पेट को खाली करना है। चाहे तो एक हाथ पेट पे रख लीजिए, आंखें बंद। शुरू करेंगे, लंबी गहरी सांस, छोड़ते हुए, फिर से लेना है, फिर छोड़ते हुए, फिर से लेना है, छोड़ते हुए, सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, और धीरे से सांस लेते हुए रिलैक्स। इधर से हो गया, अभी दूसरी बारी। अब अपना लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे। 10 बार आपको इधर से करना है, 10 बार इधर से करना है। मैंने अभी कम टाइम किया है, बट आपको 10 टाइम्स शुरू में ज़रूर करना है। क्या करेंगे, धीरे से रिलैक्स। जब भी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या, कुछ भी जब भी करना है, एकदम सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी, हमेशा अपना पोस्चर सही रखना है। तो 10 टाइम्स दोनों नोस्ट्रल से ब्रीदिंग किया। ब्रीदिंग पे ज़रूर फोकस करिए। बार बार यही बात आपको रिपीट करूँगी, हर रोज़ फिर भी बोलती रहूँगी, ब्रीदिंग पे फोकस ज़रूर करना है। जब लंबी गहरी सांसें अंदर बाहर जाएंगी तो बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप खुद फील करोगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आया हो। तो ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो करें, योग को ज़रूर करें, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। सुबह टाइम निकालें, सुबह टाइम नहीं लगता है तो शाम को आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें और अपने आप को स्वस्थ रखें।
अगर मेरे चैनल के साथ अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। योगा लाइफ के साथ जुड़े रहिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आपका धन्यवाद।